नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम इंसानों में एक कमी है कि जब हम पर कोई कष्ट आता है तो हम तुरंत भगवान को याद करते हैं और चाहे जैसे भी हों हर तरह के लोग याद करते हैं और कहते हैं हे भगवान मेरा ये काम कर दो। कोई विद्यार्थी है, जैसे सपोज़ मान लीजिए कल उसको एग्ज़ाम में जाना है तो आज वो बैठकर खूब कहेगा हे भगवान हमें पास कर दो, हे भगवान हमें पास कर दो। तो जब वो उसका काम नहीं हुआ तो वो कहता है अरे ईश्वर क्या है, ईश्वर तो कुछ नहीं करता, मेरी तो सुना नहीं। तो इस तरह से ईश्वर नहीं सुनता। ईश्वर हमारा प्रावधान है, हमारा विधान है कि कर्म के अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है और कर्म के अनुसार ही हमारा प्रारब्ध भी होता है। तो अगर हमने मेहनत नहीं की है तो एक दिन में कोई भगवान या कोई देवता हमें कैसे पास कर सकता है। तो हम अपने आप को अच्छे कर्म की तरफ ले जाएं, इसके लिए हमें रोज़ ईश्वर को याद करना चाहिए और उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम किसी मंदिर में जाएं। अगर हमारे घर के आसपास कोई मंदिर है, कोई भी मंदिर हो, कोई भी देवता हो, जिसके लिए भी हमारे मन में आस्था हो, हम जाएं, दर्शन करें, भाव अपना चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। तो इससे होता क्या है कि हमारे मन में एक शांति आती है। हम सबों ने इस चीज़ को फील किया है कि मंदिर जाकर हमें अच्छा लगता है, वहाँ की जो ऑरा होती है उसी से हम खुश हो जाते हैं और हमारे मन में इतना श्रद्धा भाव होता है ईश्वर के प्रति कि हम मंदिर की सीढ़ियों से ही पैर छूते चले जाते हैं, भगवान के पास तक चले जाते हैं ईश्वर को याद करते हुए। उस समय हमारे मन में सिर्फ ईश्वर ही रहता है, सिर्फ शांति रहती है और सिर्फ अच्छे भाव रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है हमारे पास। और मान लीजिए कभी कभी हम बड़े कष्ट में हैं और कष्ट में भी अगर जाते हैं तो एक समर्पण का भाव लेकर ईश्वर के पास जाते हैं, आंसू बहाते हुए हम उससे जाकर के प्रार्थना करते हैं कि मेरे इस कष्ट को काटो। हम जान रहे हैं क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्व समर्थवान वही है, सिर्फ वही है। लेकिन वो हमें मिलेगा कैसे, हमारी सुनेगा कैसे? जब हम उसके बताए हुए रास्ते पर जब हम चलेंगे तो वो हमें मिलेगा। हमें क्या, लाखों लोगों को, असंख्य लोगों को पहले भी वो मिल चुके हैं, आज भी मिल रहे हैं और हमें भी मिलेंगे। तो जब हम मंदिर में गए तो हमारा ऑरा प्रभावित होता है। सबसे पहले हमें क्या होता है, शांति आती है, अच्छा लगता है। थोड़ी देर हम गए, मंदिर में गए, बैठे, हमें अच्छा लगा और फिर हम गए, दूसरे दिन भी हम गए, हमें और अच्छा लगा, तीसरे दिन हम गए, हमें और अच्छा लगा। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है कि अगर हम 21 दिन तक रोज़ एक काम को करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो अगर हम 21 दिन किसी अच्छे काम को करेंगे, जैसे कि ईश्वर का दर्शन करेंगे, तो वहाँ की ऑरा हमें प्रभावित करेगी, हमारे अंदर के विकार धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। अनियति पर चलना, नियति नहीं, अनियति पर चलना हम नहीं चाहेंगे, हम रोक देंगे। जैसे कि असत्य बोलना, किसी के साथ छल कपट करना या किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, हमारा अंतर्मन ईश्वर के पास जाकर इतना पवित्र हो जाएगा कि धीरे धीरे ये आदतें अगर हमें हैं तो वो अपने आप दूर होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसका ऑरा इतना श्रेष्ठ होता है कि वो हमारे अंतर्मन को धीरे धीरे पवित्र कर देता है, हमारे विवेक को जगा देता है। जब हम मंदिर में जाते हैं हम ईश्वर को देखते हैं, क्यों? उसके गुणों को याद करते हैं,
उनके अंदर कितना सामर्थ्य है इसको जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि सारे जगत का कर्ता यही है। तो इसलिए यही है जो हमें बचा सकता है किसी कष्ट से, किसी दुख से, हमें सफलता दिला सकता है, हमें राह दिखा सकता है। ये सब धीरे धीरे हमारे मन में बसता जाता है। और जब सब कॉन्शियस माइंड उसको ले लेता है कि हाँ ये है, तो धीरे धीरे फिर वो हमारी हैबिट बन जाती है कि हम ईश्वर को याद करने लगते हैं, उसके गुणों को जानने लगते हैं, परखने लगते हैं। तो इससे होता क्या है, हमारा काम अपने आप अच्छा होने लगता है और हम अच्छा काम करने लगते हैं। हमारे अंदर से खुद ब खुद कामचोरी चली जाती है, झूठ चला जाता है, असत्य चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। और हम छल कपट नहीं करते, बेईमानी नहीं करते। धीरे धीरे ये सब अपने आप ख़त्म हो जाता है। ये है ईश्वर के दर्शन का लाभ, ये होता है। इसलिए हमें मंदिर में जाना चाहिए और ईश्वर को याद करना चाहिए। और कम से कम 21 दिन अगर हम जाएं और तो धीरे धीरे आपको खुद सबूत मिलने लगेगा इसका। आप खुद देखेंगे, आपका अंतर्मन नहीं चाहेगा कि हम किसी के साथ छल कपट, झूठ या अपमान किसी का अनावश्यक रूप से हम करें। आपके अंदर आपका अंतर्मन खुद रोकेगा कि नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। यही सबूत है ईश्वर का यही सबूत है कि हमारा विवेक जाग जाएगा, तब हम अच्छा काम तब हम करने लगेंगे और किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य से भी बचने लगेंगे, नहीं चाहेंगे, हम नहीं करेंगे उस काम को। तो इससे अगर हम अच्छे रास्ते पर आने लगेंगे, धीरे धीरे सत्य संभाषण करेंगे, सहयोग करेंगे, ईश्वर भजन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो इससे धीरे धीरे हमारा अंतर्मन खुद ब खुद परिवर्तित होता जाता है, निर्मल होता है, शांत होता है। हमारे अंदर एक अलग प्रकार की खुशी आती है, पॉजिटिविटी आती है। यही सबूत है कि वो सर्वशक्तिमान है, यही सबूत है। और जब ये हमारे हैबिट में बन जाता है, हैबिट में आ जाता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि हाँ चलो आप करो। और फिर धीरे धीरे उसका वाइब्रेशन, और जब जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारे काम भी बनते जाते हैं, हमारी खुशी बढ़ती जाती है, हमारे प्रिय बढ़ते जाते हैं, लोग हमें लाइक करने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। और हमारा प्रारब्ध भी धीरे धीरे बदल जाता है। अगर मान लीजिए हमारा कुछ है ऐसा प्रारब्ध कि जिससे हमें कष्ट है, मान लीजिए है, तो अगर हम आज से ही अगर हम अच्छे कामों को करने लगते हैं, तो हमारा ये प्रारब्ध बदल जाता है और हम खुश होने लगते हैं। तो इस तरह से ईश्वर के पास जाने से, मंदिर में जाने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाता है। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को ले लेता है, तो हमारा भाग्य बदल जाता है। तो यही है सबूत कि हाँ, ईश्वर है और सबकॉन्शियस माइंड भी हमारा काम कर रहा है। धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।